Hello students, this is class first, subject EBS chapter 8, My House. Okay, first of all we read new words. तो इस चैप्टर में हम न्यू वर्ड्स कौन कौन से रीड करने वाले हैं? स्वीपिंग, मॉपिंग, स्कैटर and dusting. Okay, these are new words. Why do we need a house? हमें घर की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, हम ऐसे भी तो रह सकते हैं खुले में. हमें एक घर की जरूरत क्यों पड़ती है वो रीड करेंगे. We need a house to live in. हमें घर की जरूरत होती है रहने के लिए. We live in a house with our parents and other family members. और हम घर में किसके साथ रहते हैं? अपनी मम्मा पापा के साथ और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ. It protects us from heat, cold, storm and rain. ये जो हाउस हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? हीट, कोल्ड, स्टॉर्म एंड रेन. गर्मी से, ठंड से, तूफान से और बारिश में. It also protects us from thieves and wild animals. ये हमें और किस चीज से भी प्रोटेक्ट करता है? थीव्स एंड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स. देखो अगर हमारे पास घर नहीं होते, हम खुले में रहते होते तो चोर आते हमें लूट के ले जाते, जंगली जानवर आते हमें खा जाते, सर्दियों में हमें ठंड लगती, गर्मियों में हमें गर्मी लगती, रेनी सीजन में हम भीग जाते. ठीक है, इसीलिए हमें एक हाउस की जरूरत होती है, रहने के लिए घर की जरूरत होती है. और एक घर जो हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे पिक्चर में देखिए, ये हमारा हाउस है. ठीक है, सन, हीट, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है हम घर से बाहर नहीं निकलते तो जो हाउस है हमें हीट से प्रोटेक्ट करता है. सेकेंड इज रेन. हाउस हमें किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? रेन से. अगर हमारे पास हाउस नहीं होता, हम खुले में रहते हम तो भीग जाते ना, तो हाउस हमें रेन से भी प्रोटेक्ट करता है. नेक्स्ट इज हाउस हमें थीव से प्रोटेक्ट करता है. जो चोर आते हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है. हम रात को सोते हैं, लॉक करके सोते हैं, कोई हमारे घर में नहीं आ सकता. नेक्स्ट इज कोल्ड. ओके, तो हाउस हमें किस चीज से भी प्रोटेक्ट करता है? कोल्ड से. नेक्स्ट इज वाइल्ड एनिमल्स. और हमें हाउस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? वाइल्ड एनिमल्स से. नेक्स्ट इज माई हाउस. माई हाउस. अब हम अपने घर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, I am Rohan. My house has many rooms. Each room has a different use. Let me tell you about them. ये बोल रहा है I am Rohan कि मैं रोहन हूँ. My house has many rooms. मेरे घर में बहुत सारे कमरे हैं. Each room has a different use. हर कमरे का अलग यूज है, उसका हम इस्तेमाल करते हैं. Tell me let you about them. और मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ. First of all, drawing room. DRAWING, drawing room, ROOM. In the drawing room, we welcome our guests, friends and relatives. ये हाउस का वो वाला रूम है जहाँ पे हम अपने गेस्ट, जो भी हमारे रिलेटिव्स या गेस्ट आते हैं उनका वेलकम करते हैं. जैसे ही वो आते हैं उनको हम वहाँ पे बिठाते हैं, उसको बोलते हैं ड्राइंग रूम. नेक्स्ट इज बेडरूम. BED, बेडरूम, ROOM, बेडरूम. I sleep and take rest in my bedroom. ये बोल रहा है कि मैं अपने बेडरूम में सोता हूँ और रेस्ट करता हूँ. जहाँ पे हमारा बेड लगा होता है, जहाँ पे हम सोते हैं, जहाँ पे हम आराम करते हैं, वो होता है बेडरूम. नेक्स्ट इज किचन. KITCHEN, किचन. My mother cooks food in the kitchen. एक अलग दूसरा कमरा जो है, नेक्स्ट रूम जो है वो आ गया किचन. किचन में हम क्या करते हैं? ये बोल रहे हैं कि मेरी मम्मा जो है किचन में खाना बनाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज डाइनिंग रूम. डाइनिंग रूम. आई हैव माई मील इन द डाइनिंग रूम विद माई फैमिली. डाइनिंग रूम, जिस रूम में हम खाना खाते हैं. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मैं अपना मील जो अपना खाना खाता हूँ
वो डाइनिंग रूम में खाता हूँ अपनी फैमिली के साथ। नेक्स्ट इज स्टोर रूम, STORE, स्टोर रूम, ROOM, स्टोर रूम। वी स्टोर आवर थिंग्स इन द स्टोर रूम। स्टोर रूम हाउस का वो रूम होता है जिसमें हम एक्स्ट्रा थिंग्स जो है, जो हमें हर टाइम यूज करने के लिए नहीं चाहिए होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा थिंग्स जो होते हैं उनको हम स्टोर करके रखते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टोर रूम। नेक्स्ट इज स्टडी रूम, STUDY, स्टडी रूम, ROOM, स्टडी रूम। आई स्टडी इन द स्टडी रूम। स्टडी रूम में हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई जो भी आपने करनी हो वो करते हैं हम स्टडी रूम में। नेक्स्ट इज बाथरूम, आई टेक वॉक इन द बाथरूम। ये बोल रहा है कि नेक्स्ट रूम जो है बाथरूम है, BATHROOM, बाथरूम। तो आई टेक वॉक इन द बाथरूम में, बाथरूम में नहाता हूँ। आप मॉर्निंग में क्या करते हैं? फ्रेश होते हैं, वॉशरूम जहाँ भी टॉयलेट जाते हैं वॉशरूम यूज करते हैं, ब्रशिंग करते हैं, नहाते हैं, वो बाथरूम जो है वो ये भी हमारे हाउस का एक रूम है। नेक्स्ट इज अ गुड हाउस। अब इन्होंने पहले तो बताया कि अब अबाउट माई हाउस, ठीक है, अब ये बता रहे हैं एक अ गुड हाउस, एक अच्छे घर के बारे में कि कैसा होता है जो अच्छा घर, सुंदर होता है। ए गुड हाउस इज क्लीन, एयरी एंड सनी। ठीक है, कैसा होता है? खुला और हवादार होता है, ठीक है, और साफ होता है। लेट अस लर्न हाउ टू कीप आवर हाउस क्लीन। और ये बता रहा है कि अपने घर को हमने कैसे साफ रखना है। वी शुड कीप आवर रूम्स नीट एंड क्लीन। हमें अपने रूम्स जो है वो साफ सुथरे रखने चाहिए, जो भी हमारे रूम्स हैं, बेडरूम, ठीक है। नेक्स्ट इज वी शुड डस्ट आवर रूम्स रेगुलरली। हमें अपने रूम्स को रेगुलरली जो है वो डस्ट करना चाहिए, उनको झाड़ना चाहिए, जिससे डस्ट वगैरह होती है वो नहीं होनी चाहिए, उसको साफ करना चाहिए। नेक्स्ट इज वी मस्ट कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन ड्यूरिंग द डे टू लेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट एंटर। तो ये बोल रहा है कि हमें अपने विंडोज और डोर जो है वो ओपन रखने चाहिए दिन के टाइम में, जिससे फ्रेश हवा जो है और सनलाइट जो है वो अंदर आती रहे। नेक्स्ट इज वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन एंड ऑलवेज कीप द लिड ऑफ द डस्टबिन क्लोज। हमें जो भी कूड़ा कचरा है, ठीक है, गार्बेज को बोलते हैं कूड़ा, उसको डस्टबिन में थ्रो करना चाहिए और हमेशा डस्टबिन का जो कवर है, जो उसका कैप है, जो उसकी लिड है, जो ढक्कन है, उसको क्लोज रखना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज वी नीड टू कीप आवर हाउस क्लीन एंड डर्ट फ्री। हमें अपने घर को बिल्कुल साफ रखना चाहिए और धूल से फ्री रखना चाहिए, यानी कि डर्ट फ्री ही है। वी कैन क्लीन आवर हाउस बाय, हम अपने घर को कैसे जो है किसके जरिए साफ रख सकते हैं? डस्टिंग, DUSTING, डस्टिंग। ये देखो डस्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट इज स्वीपिंग फ्लोर्स, झाड़ू लगाना, ठीक है, SWEEPING, स्वीपिंग फ्लोर्स। नेक्स्ट इज मॉपिंग फ्लोर्स, मॉपिंग होता है पोछा लगाना, MOPPING, मॉपिंग फ्लोर्स। तो हम अपने घर को कैसे जो साफ रख सकते हैं? बाय डस्टिंग, मॉपिंग एंड स्वीपिंग। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस जोन। सो कंप्लीट। आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड, थ्रो, क्लीन, ओपन, डस्ट। वी शुड कीप आवर रूम्स नीट एंड क्लीन। हमें अपने जो है वो रूम्स कैसे रखने चाहिए? नीट एंड क्लीन, CLEAN, क्लीन। ओके, नेक्स्ट इज वी शुड डस्ट आवर रूम्स रेगुलरली। हमें अपने रूम्स को डेली क्या करना चाहिए? डस्ट आवर रूम्स रेगुलरली, DUST, डस्ट।
नेक्स्ट इज वी शुड डैश गार्बेज इन द डस्टबिन, ठीक है, डस्टबिन। तो हमें क्या करना चाहिए, कूड़े को डस्टबिन में थ्रो, THROW, थ्रो। ओके, नेक्स्ट इज वी शुड कीप डोर्स एंड विंडोज डैश ड्यूरिंग द डे। हमें अपने घर की विंडोज और डोर्स दिन में क्या करनी चाहिए, ओपन, OPEN, ओपन, ठीक है। नेक्स्ट इज सेफ्टी हैबिट्स। अब हम क्या रीड करेंगे, सेफ्टी हैबिट्स, सेफ्टी हैबिट्स, ठीक है। When I am in the house, I take care of myself. जब भी मैं घर में होता हूँ या अकेला होता हूँ तो मैं अपने आप की खुद की केयर करता हूँ। I do not touch electrical switches and plugs with wet hands. ये बोल रहा है कि मैं जो इलेक्ट्रिकल स्विचेज है वो उनको गीले हाथों से टच नहीं करता हूँ, ठीक है, नहीं करता हूँ। देखो इसने क्रॉस किया हुआ है, तो आपको भी टच नहीं करने। नेक्स्ट इज आई डू नॉट टेक मेडिसिन्स केप्ट इन द हाउस ऑन माई ओन। मैं अपने आप घर में रखी हुई जो भी दवाइयाँ होती है उनको यूज नहीं करती, उनको टच नहीं करती, नहीं लेती। देख लो यहाँ पे क्रॉस किया है, तो आपने भी जो घर में दवाइयाँ रखी होती है अपने आप टच नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज I do not scatter my toys on the floor. Somebody may get hurt. ये बोल रहा है कि मैं अपने टॉयज जो है वो फ्लोर पे स्कैटर यानी कि फेंकता नहीं हूँ, फैलाता नहीं हूँ। Somebody may get hurt, कोई गिर सकता है। ये देखो ये इसका पाँव फिसला और ये गिर गया ना, तो इसने क्रॉस किया कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ठीक है। तो आपने भी ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट सेफ्टी हैबिट, आई डू नॉट लाइट द गैस स्टोव ऑन माई ऑन। मैं अपने आप जो वो गैस स्टोव जो है ऑन नहीं करती हूँ, ठीक है। इधर भी यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है। नेक्स्ट इज आई डू नॉट प्ले विद फायर एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स। ये बोल रहा है कि मैं शार्प ऑब्जेक्ट्स और फायर के साथ नहीं खेलता हूँ, यानी कि आपने भी फायर के साथ नहीं खेलना है, कोई कैंडल नहीं यूज करनी है अकेले घर पे हो, या फिर कोई शार्प थिंग जैसे नाइफ, सीजर, ये चीजें आपने यूज नहीं करनी है। नेक्स्ट इज आई डू नॉट जंप ऑन द स्टेयर। ये बोल रहा है कि मैं स्टेयर्स पे जंप नहीं करता हूँ। देखो अगर आप स्टेयर्स पे जंप करेंगे तो गिर जाएंगे, तो ये देखो क्रॉस किया हुआ है। नेक्स्ट है प्रैक्टिस शो 3, इसको हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट इज यहाँ पे लिखा पुट अ टिक फॉर द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। वी शुड टच इलेक्ट्रिक स्विचेस विद वेट हैंड्स। इन्होंने बोला है कि हमें गीले हाथों से इलेक्ट्रिकल स्विचेस टच करनी चाहिए। नो, कभी भी वेट हैंड जो आपके गीले हाथ होते हैं उससे इलेक्ट्रिकल स्विचेस आपने नहीं टच करने हैं, ठीक है, करंट लग सकता है। तो यहाँ पे आपने क्रॉस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज वी शुड नॉट प्ले विथ शार्प थिंग्स। ये बोल रहे हैं कि हमें शार्प थिंग्स के साथ प्ले नहीं करना चाहिए, खेलना नहीं चाहिए, जैसे नाइफ, सीजर और भी जो भी शार्प थिंग है जिसे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए, इसमें इट्स ट्रू, तो टिक करेंगे। नेक्स्ट इज वी शुड नॉट जंप ऑन द स्टेयर्स। ये बोल रहा है कि हमें स्टेयर्स पे जंप नहीं करना चाहिए, आराम से चलना चाहिए, 1 बाय 1 स्टेप जो हमें आगे को चलना चाहिए, ठीक है, नहीं तो हम गिर सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि हमें जंप नहीं करना चाहिए, तो ये ठीक बोल रहा है। नेक्स्ट इज वी शुड स्कैटर टॉयज ऑन द फ्लोर। ये बोल रहा है कि हमें अपने जो टॉयज हैं वो घर में फ्लोर पे ऐसे फेंक देने चाहिए, फैला देने चाहिए, तो ये गलत बात है, तो इसको आपने क्रॉस करना है, ठीक है। तो आज हमने क्या रीड किया, माई हाउस, ठीक है। उसमें डिफरेंट जो भी हाउसेस थे उसके बारे में पढ़ा हमने, बाथरूम, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, किचन, स्टोर रूम, स्टडी रूम, बेडरूम, ओके।
और सेफ्टी हैबिट्स ये हमने रीड किया। थैंक यू स्टूडेंट्स।